वासिष्ठ महारामायण को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 8वां सर्ग। पूर्वोक्त तत्व का ज्ञान सत्शास्त्रों ही से होता है, अन्य से नहीं, और सत्शास्त्रों में भी यह ग्रंथ सद्यः फलदायक है। इस विषय का वर्णन इस 8वें सर्ग में किया गया है। श्री राम जी बोले, हे भगवान, किस युक्ति से यह जाना जाता है और कैसे यह प्रसिद्ध होता है, क्योंकि न्याय से अनुभूत इस पदार्थ में कुछ ज्ञेय शेष नहीं रहता। श्री वशिष्ठ जी बोले, इस जगत के नाम में अविचार नाम वाली मिथ्या अज्ञान रूप विसूचिका अर्थात महामारी बहुत दीर्घ काल से वृद्धि को प्राप्त हो रही है। यह ज्ञान के बिना नष्ट नहीं होती। हे राम जी, बोध अर्थात ज्ञान की सिद्धि के लिए जिन युक्ति प्रधान आख्यायिकाओं को मैं कहूँगा, हे साधो, यदि उनको सावधान चित्त होकर सुनोगे तो तुम अपने को बुद्धिमान और मुक्त ही समझो, और यदि उद्विग्न स्वभाव होने के कारण नहीं सुनोगे किंतु अधूरे ही में उठ के चल दोगे तो पशु आदि के धर्म अर्थात सत्शास्त्र आदि के श्रवण की अयोग्यता वाले आपको कुछ नहीं सिद्ध होगा। जो प्राणी जिस वस्तु की प्रार्थना करता है और उसके लिए वैसा ही उद्योग भी करता है, तो यदि वह शांत होकर उद्योग से निवृत्त न हो जाए तो अवश्य उस वस्तु को पाता है। हे राम जी, यदि साधु समागम और सत्शास्त्र में तत्पर होते हो तो महीनों में नहीं किंतु दिनों में परम पद को पाओगे। श्री राम जी बोले, हे शास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ, आत्मज्ञान के प्रबोध के लिए प्रधान शास्त्र कौन है, जिसके जानने से प्राणी पुनः शोक नहीं करता। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे महामते राम जी, आत्मज्ञान के लिए प्रधान शास्त्रों में यही महारामायण सबसे परम उत्तम है। इस उत्तम इतिहास के श्रवण करने से ज्ञान अवश्य होता है, क्योंकि सब इतिहासों में यह सार कहा गया है। इस वाक्य संदर्भ रूप ग्रंथ को सावधानी से सुनने पर अक्षय जीवन मुक्तिता स्वमेव उदय होती है। यह जगत ज्यों का त्यों ही स्थित इसके विचार से ऐसे अस्त हो जाता है जैसे स्वप्न के ज्ञान से स्वप्न आदि की भावना। जो इस शास्त्र में है वह अन्य में नहीं है, और जो इसमें नहीं वह अन्य शास्त्र में कहीं नहीं। इसलिए पंडितों ने इसको विज्ञान शास्त्रों का कोश कहा है। जो इस ग्रंथ को नित्य श्रवण करता है उस उदार चमत्कार वाले पुरुष को बुद्धि अन्य ग्रंथों से जो बोध होता है उससे भी परम उत्तम बोध को प्राप्त होती है। इसमें कुछ संशय नहीं है। जिस पुरुष को पाप के उदय से यह शास्त्र अच्छा न लगे वह दूसरा ज्ञान प्रतिपादक सत्शास्त्र का विचार करे। इसमें हमको कुछ द्वेष नहीं है। इस ग्रंथ के सुनने से स्वयमेव जीवन मुक्ति का अनुभव ऐसे होता है जैसे उत्तम औषध के पीने से निरोगिता का। इसके श्रवण करने से श्रोता जीवन मुक्ति को अपने आत्मा से जानने लगता है। यह हमने यथार्थ वर या शाप के समान कह दी, अर्थात शाप या वर जैसे लगता है वैसा ही इस ग्रंथ के सुनने का प्रभाव होता है। हे राम जी, स्वात्म विचार रूपी इस कथा से संसार का दुख नष्ट होता है और धन दान तप वेदादि का श्रवण पठन पाठन तथा सैकड़ों यज्ञों से नहीं। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीय देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उत्पत्ति प्रकरणे सच्छास्त्र निरूपणं नामाष्टमः सर्गः।